हम दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी जेब खाली क्यों रहती है? क्योंकि हम सिर्फ सैलरी के पीछे भाग रहे हैं। हम एक ऐसे सिस्टम में फंसे हैं जो हमें सिर्फ नौकरी करना सिखाता है लेकिन पैसा बनाना नहीं। अब वक्त है सोच को बदलने का। वो सोच जो कहती है अच्छी पढ़ाई करो, नौकरी पाओ और जिंदगी भर मेहनत करते रहो। तो स्वागत है आपका उड़ान चैनल में। अगर आप भी सच में अमीर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बताए गए रूल्स अगर आपने अपनी जिंदगी में अपनाए तो आप भी कंगाल से करोड़पति बन सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। रूल्स नंबर, पैसे के पीछे मत भागो, पैसे को अपने पीछे लगाओ। अक्सर लोग पढ़ाई पूरी करते हैं, फिर एक अच्छी नौकरी ढूंढते हैं, हर महीने की सैलरी का इंतजार करते हैं, उससे घर चलाते हैं, EMI भरते हैं, बिल चुकाते हैं और फिर वही सब अगले महीने दोबारा। यह एक ऐसा चक्र है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं। लेकिन सच ये है, अगर आप पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहेंगे तो आप कभी आजादी महसूस नहीं कर पाएंगे। अमीर लोग क्या करते हैं? वे सिर्फ मेहनत नहीं करते, वे ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए लगातार पैसा कमाता है, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, शेयर बाजार में निवेश, ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट्स, किताबें, कोर्सेज, म्यूजिक से मिलने वाली रॉयल्टी। इन चीजों से उन्हें पैसा आता रहता है, चाहे वह सो रहे हो, घूम रहे हो या आराम कर रहे हो। अगर आप दिन रात काम करके भी समय, पैसा और शांति नहीं कमा पा रहे हैं तो अब वक्त है सोच बदलने का। काम कीजिए लेकिन साथ में ऐसा सिस्टम भी बनाइए जो आपके लिए काम करे। ऐसी कमाई के रास्ते बनाइए जो मेहनत से नहीं समझदारी से आए। याद रखिए, गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करना सिखाते हैं। रूल्स नंबर 2, पैसे की शिक्षा लो, वरना पैसा तुम्हें कभी समझ नहीं पाएगा। हम स्कूल में पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, डिग्रियां लेते हैं, लेकिन क्या हमें कभी यह सिखाया गया कि पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे बचाया जाए और कैसे बढ़ाया जाए? यही वजह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, हर महीने की सैलरी का इंतजार करते हैं, बिल चुकाते हैं, लोन भरते हैं और फिर वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि उनका पैसा जा कहाँ रहा है। अगर आप पैसे को नहीं समझेंगे तो पैसा कभी आपको नहीं समझेगा। यानी फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी पैसे की समझ जरूरी है, क्योंकि यही वो शिक्षा है जो स्कूल कभी नहीं देता। फाइनेंशियल एजुकेशन हमें सिखाती है पैसा कैसे कमाया जाए, कहाँ और कैसे खर्च किया जाए, कैसे बचाया जाए और सबसे जरूरी कैसे इन्वेस्ट किया जाए। हमें सबसे पहले यह समझना चाहिए कि एसेट क्या होता है जो हमारी जेब में पैसा डालता है, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, स्टॉक्स का डिविडेंड, डिजिटल बिजनेस आदि, और लायबिलिटी क्या होती है जो हमारी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार की EMI, मोबाइल की किस्त, ब्रांडेड चीजों पर खर्च। हम अक्सर बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, EMI को छोटा खर्च समझते हैं, लेकिन असल में यह खर्च हमारी जेब धीरे धीरे खाली कर देता है। फाइनेंशियल एजुकेशन हमें यह भी सिखाती है टैक्स कैसे काम करता है, बजट कैसे बनाएं, रिस्क को कैसे मैनेज करें और कौन सी आदतें हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनाती हैं। डिग्री आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन पैसे की समझ आपको आजादी देती है। जब तक आप पैसा चलाना नहीं सीखेंगे, आप पैसे के पीछे भागते रहेंगे, लेकिन जब आपने पैसे को समझ लिया तो पैसा आपके पीछे भागेगा। आज के समय में फाइनेंशियल नॉलेज सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसा कमाना नहीं, पैसे को समझना शुरू कीजिए। रूल्स नंबर 3, एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज नहीं। हम सबकी जिंदगी में एक दिन ऐसा आता है जब पहली बार जेब में अपनी मेहनत की कमाई आती है, पहली सैलरी, पहला प्रॉफिट, पहली कमाई, और फिर दिल करता है चलो एक नया फोन ले लेते हैं, एक बाइक ले लूं या फिर कोई महंगा ब्रांडेड कपड़ा खरीद लूं। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है, दिखाओगे तभी तो लोग जानेंगे कि तुम कुछ बन गए हो। लेकिन यही सोच हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां हम जितना कमाते हैं उतनी ही तेजी से खर्च भी कर देते हैं। असल वजह हमें कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि एसेट और लायबिलिटी में फर्क क्या होता है। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं। उन्हें एसेट समझकर हम सोचते हैं कि EMI पर ली गई कार हमारी संपत्ति है, लोन लेकर बना घर हमारा गौरव है। लेकिन अगर कोई चीज हर महीने आपकी जेब से पैसा निकाल रही है तो वह संपत्ति नहीं, वह बोझ है। एसेट वह होता है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, जैसे किराए पर दिया गया मकान, शेयर मार्केट से मिलने वाला डिविडेंड, डिजिटल कोर्स, ब्लॉग या YouTube चैनल, या कोई ऐसा बिजनेस जो बिना आपकी मौजूदगी के भी कमाई करे। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? जैसे ही थोड़ा पैसा आता है वह खर्च कर देते हैं, जरूरत के लिए नहीं, दिखावे के लिए।
दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर अपने खर्च बढ़ाते हैं और फिर कर्ज और तनाव के जाल में फंसते जाते हैं। लेकिन याद रखिए, असली अमीरी दिखावे से नहीं, सोच से आती है। जब आपके पास ऐसी चीजें हो जो आपके सोते वक्त भी पैसे कमा रही हो, तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं। आज अगर आपके पास थोड़ा पैसा है तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इससे कोई ऐसी चीज, जैसा कि बिल गेट्स कहते हैं, हर खरीदारी के पीछे या तो आजादी छुपी होती है या गुलामी। चुनाव आपके हाथ में है। तो अगली बार कार से पहले किराए की प्रॉपर्टी सोचो, फोन से पहले शेयर सोचो, दिखावे से पहले इन्वेस्टमेंट सोचो, क्योंकि एसेट्स वो बीज हैं जो एक दिन तुम्हें पैसों की बारिश देंगे। रूल्स नंबर 4, नौकरी करो पर अपनी आजादी का रास्ता बनाओ। सुबह 9 बजे अलार्म बजता है, लाखों लोग तैयार होते हैं, बस पकड़ते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं, ऑफिस जाते हैं। हर दिन वही चेहरा, वही डेस्क, वही फाइलें, सिर्फ इसलिए कि महीने के आखिर में एक सैलरी आ जाएगी। लेकिन सोचिए, क्या हम सिर्फ सैलरी के लिए पैदा हुए हैं? नौकरी बुरी नहीं है, पर अगर पूरी जिंदगी सिर्फ सैलरी के भरोसे जियोगे तो कभी सच में आजादी महसूस नहीं कर पाओगे। नौकरी से शुरुआत करो, सीखो, अनुभव लो, सिस्टम को समझो, लेकिन वहीं रुक मत जाओ। कोशिश करो ऐसा रास्ता बनाने की जहां तुम सिर्फ कर्मचारी नहीं, मालिक भी बन सको। कई लोग नौकरी नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर छोड़ दी तो पैसा कहां से आएगा। लेकिन सवाल यह नहीं है कि तुम नौकरी छोड़ते हो या नहीं, सवाल यह है कि क्या तुम ऐसा कोई सिस्टम बना रहे हो जो तुम्हारे बिना भी चले। आज इंटरनेट, टेक्नोलॉजी और डिजिटल दुनिया में इतने सारे रास्ते हैं। एक यूट्यूब चैनल, एक फ्रीलांस स्किल, एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस, एक डिजिटल कोर्स या कोई ऐप जो लोगों की मदद करे। शुरुआत छोटी हो सकती है, पर अगर आप लगातार सीखते और करते रहे तो वही एक दिन आपकी आजादी का रास्ता बन सकता है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती यह होती है, वो नौकरी को ही मंजिल मान लेता है, जबकि अमीर लोग नौकरी को ट्रेनिंग मानते हैं और फिर उस ट्रेनिंग से कुछ अपना खड़ा करते हैं। कभी सोचा है जो कंपनी तुम्हें हर महीने सैलरी देती है वो खुद कितनी बड़ी कमाई करती होगी? तो क्यों ना एक दिन ऐसा सिस्टम तुम भी बनाओ जहां तुम सिर्फ सैलरी नहीं दो बल्कि लोगों की जिंदगी बदल सको। अगर आज तुम नौकरी कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन उस सैलरी का एक हिस्सा अपने सपनों में इन्वेस्ट करो, कुछ नया सीखो, कुछ अलग बनाओ और धीरे धीरे एक ऐसा रास्ता तैयार करो जो तुम्हें नौकरी से आजादी दे सके। क्योंकि सच्ची अमीरी यह नहीं कि घड़ी अलार्म बजाए, सच्ची अमीरी ये है कि तुम तय करो कब दिन शुरू हो, या तो सिस्टम बनाओ या जिंदगी भर दूसरों के सिस्टम में काम करते रहो। तो जब अगली बार ऑफिस जाओ तो ये सोच कर जाना, मैं यहाँ सिर्फ काम नहीं कर रहा, मैं अपनी आजादी का रास्ता बना रहा हूँ। रूल्स नंबर 5, डर से लड़ो, रिस्क से भागो मत। हर बार जब हम कोई बड़ा सपना देखते हैं, एक छोटी सी आवाज हमारे कान में कहती है, अगर असफल हो गए तो क्या? और फिर हम पीछे हट जाते। फिर वही पुरानी सुरक्षित जिंदगी जहां ना रिस्क है, ना बदलाव, ना मैं। सिर्फ समझौता गरीबी पैसे की नहीं होती, डर की होती है। ज्यादातर लोग इसीलिए नहीं हारते क्योंकि उनके पास मौके नहीं थे, बल्कि इसीलिए हारते हैं क्योंकि तो धीरे धीरे जिंदगी से हारने लगते हो, बिना लड़े, बिना कोशिश किए। हर बड़ा इंसान, हर कामयाब शख्स डर के सामने खड़ा हुआ है। कभी रिस्क लेकर नौकरी छोड़ी, कभी आखिरी पैसे से कुछ शुरू किया, और आज वही लोग मिसाल बन गए। तो अगर आज तुम किसी डर से रुके हो तो बस एक बात याद रखो, डर लगेगा यह पक्का है, पर क्या तुम झुकोगे या उससे जीतोगे, यह तुम्हारा फैसला है। इस दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है, कोई रिस्क ना लेना। तो अगली बार डर सामने आए तो कहो, मैं तुझसे डरता नहीं, मैं तुझे इस्तेमाल करता हूँ। रूल्स नंबर 6, अकेले मत दौड़ो, दूसरों को साथ लेकर चलो। हमें बचपन से सिखाया गया, अकेले लड़ो, अकेले जीतो, तभी असली हीरो बनोगे। पर कोई नहीं बताता कि असली ताकत अकेले दौड़ने में नहीं, लोगों को साथ लेकर चलने में होती है। अगर तेज भागना है अकेले दौड़ो, पर अगर दूर तक जाना है साथ चलो। इस दुनिया में कोई भी बड़ा इंसान अकेले नहीं बना, हर कामयाब शख्स के पीछे एक टीम होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसे थामते हैं जब वो गिरने वाला होता है, लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं मैं ही सबसे सही हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। यही सोच धीरे धीरे उन्हें थका देती है, क्योंकि अकेले चलना आसान लगता है पर थकावट जल्दी आ जाती है। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, मुश्किल वक्त में उन्हें भी कोई थामने वाला मिल जाता है। सिर्फ स्किल नहीं, रिश्ते भी चाहिए। कभी कभी उस दोस्त को भी खींचूंगा जो डर गया है, उस भाई को भी उठाऊंगा जो रुक गया है, और उस अजनबी को भी मौका दूंगा जिसे कोई नहीं देख रहा। क्योंकि अगर अकेले जीतोगे तो वो सिर्फ तुम्हारी जीत होगी, लेकिन अगर सबको साथ लेकर जीतोगे तो वह इतिहास बन जाएगा। अगर इस वीडियो को देखकर तुम्हारे अंदर कुछ हिला हो,
अगर तुम्हें पहली बार लगा हो कि अब रुकने का नहीं, उड़ने का वक्त आ गया है, तो यकीन मानो यह वीडियो इत्तेफाक नहीं था। यह एक संकल्प था तुम्हारे बदलाव की शुरुआत का। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो वीडियो देखकर सिर्फ वाह कहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और दूसरे वो जो एक फैसला लेते हैं और अपनी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम सिर्फ देखोगे या आप कुछ करोगे? अगर तुम भी अंदर से महसूस कर रहे हो कि अब वक्त है बदलने का, तो नीचे कमेंट में लिखो आई एम रेडी और अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि लाइफ मोटिव्ड सिर्फ वीडियो नहीं लाता, यह तुम्हारे सोचने का तरीका बदलता है। हर वीडियो एक कहानी नहीं, एक सिग्नल है तुम्हारे उस सफर की शुरुआत का, जहां तुम वहीं बनते हो जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। याद रखो, अगला वीडियो तुम्हारे सपनों और हकीकत के बीच एक पुल बन सकता है। सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ और चलो साथ मिलकर वो बनते हैं जो हम हमेशा से बनना चाहते थे। गुड बाय।